झोपड़ी के नीचे रह कर जीना, लेकिन किसी महल वाले का तालवा चाट कर जीना नीति कहेंगे। ये इसमें राजनीति का स्टेटस गिर गया। ये कोई स्टेटस पद की कोई लालच नहीं है। हम तो जिस दिन सुने उस दिन से हम इस्तीफा का तैयारी 200% की गारंटी ले मैं उनको जिताने का सरकार बनता है। सुबह की टाइम जाके अपना त्याग पत्र देते हैं और शाम की टाइम में फिर दूसरे के साथ में ज्वाइन कर जाते हैं। और उसके पहले क्या कुछ बात होती है कि हम तो कभी भी बीजेपी के साथ में कहीं नहीं जा सकते और किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकते। और स्थिति ऐसी बन गई कि सुबह और शाम में ये काम हो जाता है। सुबह में त्याग पत्र, शाम में शपथ पत्र। क्या बात है। तो हमारे साथ में महिला है जो जानी मानी चेहरा रक्सौल के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि रक्सौल की वो चेहरा जो हर कोई पहचानता है, और रक्सौल नहीं अब तो प्रदेश में भी इनका जदयू में नाम था। तो ये क्या कुछ कह रही हैं कि ऐसे में क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, इसमें एक को दोषी नहीं कहा जाएगा। और ये बात ठीक है, मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो वहाँ अमित शाह जी भी कुछ बोले थे ना कि नीतीश बाबू आजीवन भाजपा का दरवाजा बंद हो गया। तो एक आदमी का राजामंदी से न प्रेम होता है न विवाद होता है। तो अगर हमारे सरकार को आप गुनहगार ठहरा रहे हैं तो उससे कम गुनहगार भाजपा नहीं है। अगर हमारे सरकार को शर्म नहीं है तो भाजपा उससे बड़ा बेशर्म है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम आपको ठुकरा के चले गए, फिर आपके पास हम आ रहे हैं, तो आप ना अपना परहेज कीजिए कि हम क्यों आ रहे हैं आपके पास। तो प्रेम हो या गठबंधन हो या राजामंदी की बात है। तो ये जो भी हुआ है ये राजामंदी से हुआ है और पूरे बिहार वासियों के, देशवासियों के आंख में धूल दिया गया। मैडम, तो ये बात मानती है ना कि ये जो है यही राजनीति है एक्चुअल में? यही राजनीति नहीं, है ना? इसको घटिया नीति कहेंगे। ये इसमें राजनीति का स्टेटस गिर गया। ये कोई स्टेटस नहीं है। हम झोपड़ी के नीचे रह कर जीना पसंद करेंगे, लेकिन किसी महल वाले का तालवा चाट कर जीना पसंद नहीं करेंगे। राजनीति का स्टेटस सबसे बड़ा स्टेटस होता है, सबसे मजबूत स्टेटस होता है। और आप जैसा कोई पत्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछा है कि आप क्या थे, तो मुख्यमंत्री। किस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री। किस पद के लिए दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री। और किस पद के फिर हासिल करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री। तो हमारा सरकार तो मुख्यमंत्री कल था, आज है, कल रहेगा। आप पूछिए सम्राट चौधरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिनका कहना साफ शब्दों में था कि माँ के श्राद्ध कार्य में जो पगड़ी बांधे तो ऐलान करके बांधे कि नीतीशवा के गिरा के या तभी हम मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे, उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा। और वो पगड़ी हमारे सरकार के नीचे चला गया उप मुख्यमंत्री में। किस राजनीति का करण का बात आप कर रहे हैं? तो यही ना राजनीति है। आप यही बात तो इन लोगों ने अपना अस्तित्व गिरा दिया ना पूरी तरह से। तो कमजोर इसमें कोई नहीं है। अस्तित्व वाले पार्टी इसमें दोनों में कोई नहीं। हमारा पार्टी जेडीयू है, लेकिन तो हम अपने पार्टी अपने ठीक है ना फिर, क्योंकि उसका स्टेटस बना के रखा है। सही बात है ना। वो दुश्मन ही सही है तो सही कहना गुनाह नहीं है। आरजेडी इस मामले में अपना स्टेटस बना रखा है कि जहां है वहां खुट्टा गाड़ है। आना जाना आपके हमारे जैसे लोगों का लगा रहता है। ये सरकार को होनी चाहिए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये हमारी सरकार का स्टेटस होना चाहिए। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश बाबू की सरकार में कुछ फायदा हो पाएगा? देखिए, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी। क्योंकि हम जैसे लोग जो भाजपा से रुष्ट थे और इस परिस्थिति में जबरन हम लोग को जदयू का दामन थमाया गया। और आज की परिस्थिति यह है कि हमारा मुख्यमंत्री जाके वहीं जा रहे हैं जहां से हम आए हुए हैं। तो हमारे जैसे ऐसे कितने कर्जकर्ता हैं जो चाह के भी समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो कर्जकर्ता से सरकार है, तो सरकार को अकेला डिसीजन लेने में 100 बार सोचना चाहिए। हमारे जैसे बहुत लोग अपना विधानसभा का तैयारी किए थे विपक्ष में, और आज दोनों पक्ष में हो गया। तो कि भाजपा की एक अपनी वर्चस्व है कि अपना टिकट लेता है, सामने वाले को नहीं देता है। तो हम लोग जैसे लोगों का राजनीति पतन हो गया। तो विकल्प तब दूसरा ही पार्टी है। तो नहीं विधानसभा जब इलेक्शन होगा तो क्या उसमें टिकट का बंटवारा नहीं होगा क्या? तो बंटवारा होगा तो हमारा क्षेत्र तो भाजपा को जाएगा ना।
हम तो जेडीयू से तैयारी कर रहे थे ना, हमारा भाजपा तो ले लेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे राजनीति का पतन हो रहा है। तो एक मुख्यमंत्री जी हमारे जो करवट ले रहे हैं, उसमें हमारे जैसे कितने विधानसभा प्रत्याशी दबा रहे हैं। एक बार हमारे मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था ना। हम लोग कोई बंधुआ मजदूर थोड़े हैं, हम लोगों से पार्टी चलता है। इसको क्यों आप लोग भूल रहे हैं? और अस्तित्व विहीन ये दोनों पार्टी हो गए, दोनों पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। और हमको पद की कोई लालच नहीं है। हम तो जिस दिन सुने उस दिन से हम इस्तीफा का तैयारी कर रखे हैं। हमको इस पद इस्तीफा से कोई नहीं पहचानेगा। हमारे क्षेत्र का, हमारे बिहार का विकास चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ कि आरजेडी के साथ हम तो आने वाले समय में हो सकता है, कल तक यही भाजपा हमारे मुख्यमंत्री जी को पलटू राम पलटू चाचा नामकरण किया। भाजपा वॉशिंग मशीन है कि जो उसमें जाएगा क्लीन हो जाएगा। आज हमारे मुख्यमंत्री जी छोड़े और आरजेडी के घर में ईडी सीबी का छपा। ईडी सीबीआई का मालिक है प्रधानमंत्री जी। ये देश में जो रंगदारी चल रहा है, जो शोषण चल रहा है, ऐसा अगर होगा तो कल आप भी इससे वंचित नहीं है, मैं भी वंचित नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस डर से कहीं साथ में जुड़ गए हो सकता हो। भाजपा आज के डेट में अपने आप में रंगदार पार्टी हो गई है। हो सकता है कि इनको भी किसी तरीके से ब्लैकमेल किया गया हो। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत गुनहगार भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सही भी नहीं कर रहे। बिल्कुल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो आज हैं वो बिल्कुल ईमानदार छवि के हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं। विकास पुरुष है और उनकी शोषण इसलिए हो रही है। आज पलटू राम हम लोग सरकार में तकलीफ होता है क्योंकि दोबारा कोई नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हमारा जो सरकार है खूटा ठोक सरकार है, लेकिन अपने और ऑडिट पे तो है ना, चाहे उधर जाए चाहे इधर जाए, मुख्यमंत्री है ना, 9वां बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं ना। तो हमारे लिए ये गरिमामयी बात है कि ठीक है, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए, मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं, ये सब सही है। लेकिन इसमें बिहार की विकास कहाँ गई? इसमें हमारे लोग, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की मानसिकता कहाँ गई? कल यही भाजपा 10 तरीका का नाम दे रहा था, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आज भाजपा के वॉशिंग मशीन में चले गए ना। अब रह गया एयरपोर्ट का मामला जी। हमारे क्षेत्रीय सांसद जायसवाल जी साफ शब्दों में कहे थे कि ये एयरपोर्ट का बाधक एनओसी नहीं देने का नीतीश कुमार जी हैं। जी जी। आज नीतीश कुमार जी उनके साथ है ना, आज कोई बाधा नहीं है ना। अब तो एयरपोर्ट बन जाएगा ना, लग तो रहा है। तो चलिए 200% की गारंटी ले, मैं उनको जिताने का काम करूंगी। बहुत बड़ी बात। हमको विकास चाहिए, हमको किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहे किसी की सरकार हो, सुरक्षा अपना बनाए रखिए, क्योंकि ये उलटफेर बिहार को उलटफेर कर पूरे बिहार के जनता, पूरे देश के जनता को झकझोर कर रखे कि जो अच्छा होगा, विकास पुरुष होगा, उसको हम लोग वोट करेंगे, समर्थन देंगे। विकास ज्यादा हो, बकवास कम हो, ये बिहार की जनता, ये देश की जनता ये मांग कर रही। बिल्कुल, अब चाहिए सिर्फ विकास दिखना चाहिए, वो जैसे भी हो। अगर बीजेपी के साथ में जुड़े हैं तो मुख्यमंत्री साहब आप विकास की राह पे आगे बढ़ें, क्योंकि आप पहले से ही विकास किए हैं और आगे की विकास की राह के लिए सब कोई जानना चाहता है कि आप विकास आगे करेंगे। तो जरूर आपको वोट मिलेगा, नहीं तो 2024 और 2025 बहुत बड़ा एक सबक देने वाला है आपको।